1 लाख के अंदर 3070 का ग्राफिक का 8 GB के ग्राफिक कार्ड के साथ। i5 के कंपैरिजन में Ryzen 5 अपने को मिल जाएगा। 5500 करके प्रोसेसर आता है। चलो 1650 का कॉस्ट देखते हैं। 1650 का कॉस्ट पड़ेगा आपको 17,000 और 1050 Ti का कॉस्ट पड़ेगा आपको 15,000। कैसा बनाया है? मैंने सर 2 सेटअप बनाए इसमें, एक्चुअली 4 है। मैंने 80,000 का भी एक चीज कवर करा है, इवन विद 1 लाख। मैंने क्या है, देखो कस्टमर्स को ये नहीं पता है कि देना क्या है, उनको ये पता है कि मुझे करना क्या है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक कॉस्मॉस। मैं हूं फरहान और अभी यार हम लोग लेवेंटर रोड में, आप देख सकते हो पूरा लेवेंटर रोड है यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस हम लोग जो है आज 50,000 और 1 लाख के पीसी बिल्ड का कोटेशन लेने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अच्छे से देखना, मिलते हैं वीडियो में और थोड़ा सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है यहाँ का। अगर आना है तो मुंबई एंजॉय करने के लिए आ जाओ, एकदम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जो हम लोग फर्स्ट शॉप पे जा रहे हैं और यार बारिश हो रही है यार अच्छी खासी। तो ठीक है यार, कोई नहीं, अपना काम तो करना है बिल्कुल। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, रुकना तो है नहीं। और जो सबसे पहले शॉप है जिसमें हम लोग आज जा रहे हैं, दिखाता हूँ, ये है हैक IT सॉल्यूशन। So this is the first shop we are going in and we'll be knowing about the 50,000 PC build and 1 lakh PC build guys। तो अंदर चलते हैं। वैसे मैंने बनवा लिया आपके लिए, बेस्ट प्राइसेस निकलवाया एकदम, तो देखेंगे कैसा रहता है। सो गाइस अभी हम लोग शॉप के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हो ये है पूरा शॉप और यहाँ पर गाइस पीसी बिल्ड होता है। और जिस भैया से हम लोग मिलने वाले हैं वो ये भैया है। हेलो भैया। हेलो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश है। यश है। थोड़ा अपने शॉप के बारे में बताइए, एड्रेस बताइए, कहाँ पर है और क्या क्या वैसे यहाँ पे मिलता है? मेरे शॉप का नाम है मैक IT सोल्यूशन। ये लोकेटेड है नेक्स्ट टू पुलिस चौकी लेमेंटन रोड। और आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो भी अगर आप यहाँ पे बंदे हैं। ओके खरीदने वाले यहाँ पे। अच्छा, सो मेरा नाम यश है, मेरी शॉप का नाम है मैक IT सोल्यूशन। ये लोकेटेड है लेमेंटन रोड पुलिस चौकी के यहाँ पे। तो अगर आइए और यहाँ पे अगर आपको जो भी चाहिए पीसी बिल्ड वगैरह सब मिल जाएंगे आप। ठीक है। अच्छा कितने तक का बिल्ड करते हो, मतलब लाइक कहाँ से इस रेंज स्टार्ट होता है? नॉमिनली अगर अंडर किसी को अगर 50K तक बनाना है तो 50K तक भी बन जाएगा। और जिनको 1 लाख रुपीज तक गेमिंग पीसी बिल्ड करने हैं तो 1 लाख तक भी बन जाएंगे। जैसे डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशंस, क्या कस्टमर बाय करता है उसके हिसाब से। देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है 50,000 और 1 लाख का पीसी बिल्ड का कोटेशन बनाया है। बहुत अच्छी कोटेशन बनाई है, ठीक है। तो जरूर देखो पूरा एंड तक गाइस। और स्टार्ट कर लेते हैं वैसे 50,000 का। AMD कंपैटिबल और इंटेल कंपैटिबल दोनों बनाया। तो सबसे पहले बताइए हमें 50,000 के बारे में इंटेल कंपैटिबल में। सो जैसे कि इंटेल कंपैटिबिलिटी वाले बिल्ड जो हमने अंडर 50 किए हैं वो है i5 11 जनरेशन 11400 मॉडल नंबर है और गीगाबाइट मदरबोर्ड है 510 mAh के साथ, जो कि आएगा। और प्लस हम लोगों ने फिर उसके बाद 8 GB रैम की है कॉर्सर की, जो कि है 3200 मेगाहर्ट्ज है। और 256 GB SSD है जो कि आएगी किंगस्टन की। उसके बाद NVMe है। अच्छा गाइस इसमें जो है हमने हार्ड डिस्क नहीं लगाया, क्योंकि हार्ड डिस्क यार आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इस पीसी बिल्ड को पूरे चला देगा 256। और जैसे कि नेक्स्ट है वो एंटेक का कैबिनेट है विद ट्रिपल फैन है, जो फ्रंट में 3 फैंस देते हैं और एक पीछे फैन आता है जो कि नॉर्मल होगा। और नेक्स्ट है जो 450 वॉट से एंटी स्पोर्ट्स का जो SMPS आएगा, जो प्रॉपर प्योर SMPS 450 वॉट्स का आता है। और अगर हम लोग GPU की बात करें तो GPU अगर बजट में देखना है तो 1050 Ti है गैलेक्स का, जो कि 4 GB है। और फिर नेक्स्ट है 1650 जो कि गैलेक्स का आएगा और वो भी 4 GB है। और अगर 2060 है तो 2060 भी आएंगे, बट वो 6 GB के ग्राफिक कार्ड है और 1660 भी 6 GB के ग्राफिक कार्ड है। वैसे 2060 जो थोड़ा मतलब ज्यादा पड़ जाता है इस बजट रेंज में, तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। 1050 Ti एंड 1650 इज द रीजनेबल वन। और कितने का पड़ रहा है ये इंटेल कंपैटिबल में? इंटेल कंपैटिबल में विद 1050 Ti लेंगे आप अगर GPU जाएंगे तो 4 GB के साथ, जो कि आपकी प्राइसिंग जा रही है 49,500 तक। 49,500 इंटेल में। और AMD में अगर बात करें हम लोग, और अगर AMD में आप बात करेंगे तो आपका जो ओवरऑल जो पीसी बिल्ड है वो जाएगा 45,750 तक। हाँ, ये अगर Ryzen की बात करें तो Ryzen 5 3600 प्रोसेसर है, AMD का Ryzen 5 CPU और गीगाबाइट B450 मदरबोर्ड रहेगा। उसके साथ 8 GB रैम कॉर्सर की लेंगे 3200 मेगाहर्ट्ज। बाकी सारा वही है। और बाकी सब सारा वही है। और गाइस इस रेंज में जो देख सकते हो इसकी जो प्राइसिंग पड़ी है 45,750 विद 1650। और अगर 1050 Ti के साथ कराओगे तो देख सकते हो 40 के साथ आपको पड़ेगा 1050 Ti के साथ 44,000 का थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। मैंने सोचा कि यार बढ़वा ले जाऊं बजट थोड़ा सा 45 के अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो 1660 अगर आपको करवाना है तो वो 27,500 पड़ेगा। और 6600 के यार थोड़ा सा बजट ज्यादा जा रहा था, उसको हम लोग इंक्लूड किया 1 लाख के पीसी बिल्ड में। तो ये है वैसे नॉर्मल पीसी बिल्ड। अगर आपको पूरा फुल पीसी बिल्ड बनाना है तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो अपना कैबिनेट और मॉनिटर। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी? ओके, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। जैसे कि मॉनिटर में साइजेस वाइज है। अगर आप नॉमिनली अगर एक गेमिंग पीसी बिल्ड के हिसाब से अगर पीसी बना रहे हो तो नॉमिनल 24 इंच और 27 इंच प्रेफरेबल है। फिर उसके ऊपर 32 इंच है। 24 इंच मिनिमम आपको चालू हो जाएगा 12,500 से चालू होता है एक एंट्री लेवल मॉनिटर, जो कि इससे भी नीचे आते हैं जो कि है जेब्रॉनिक्स है, तो वो भी आ जाते हैं। वो आते हैं कुछ करीबन 10,250 तक के, ऐसे कुछ आते हैं 24 इंच। और अगर यही सेम चीज अगर आप
दूसरे कीबोर्ड माउस वगैरह देखने जाएंगे तो वो ये कि गेमिंग कीबोर्ड माउस आपको नॉमिनली रेंज में 1500 से स्टार्ट होता है, और अगर जेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर लिया या जेब्रोनिक्स का वॉर्प लिया तो वो आपको 1250 तक मिल जाएंगे आपको आसपास। मतलब अगर मैं बजट की बात करूं जैसे तो 50 का ये हो गया, और इसमें 15 और 10 समथिंग इंक्लूड कर ले, अगर लाइक मॉनिटर अगर किसी को अच्छा लेना है तो 144 हर्ट्ज, तो वो सब अराउंड 15 के पड़ेगा। यस, वो 15,000 तक 15,000 14,500 के आसपास आपको 144 हर्ट्ज में एसर जैसी ब्रांड्स मिल जाएंगी जो डिसेंट है, और विद प्रॉपर आईपीएस मिल जाएगा 1080। उसके बाद अलावा अगर आपको चाहिए जो हायर सीरीज में है तो 24 इंच में आपको LG मिल जाएगा, डेल वाली सीरीज मिल जाएंगी जो आपको हायर सीरीज में BenQ मिल जाएगी, हाँ, और MSI मिल जाएगी। अच्छा भैया, ये जो पीसी बिल्ड है इसमें आप एक माउस और कीबोर्ड तो फ्री दोगे ना? माउस और कीबोर्ड फ्री, वो तो ठीक है, वो मैं करा दूंगा, वो मेरे सब्सक्राइबर के लिए करा देना लेकिन। डन डन डन। सो गाइस, आपको जो 60,000 में फुल पीसी बिल्ड जाएगा, और ये 50 का था। अब हम लोग बढ़ते हैं 1 लाख की तरफ। जैसे कि अगर 1 लाख की तरफ जैसे कि अगर 1 लाख के पीसी के बिल्ड में इन्होंने 1 लाख के पीसी के बिल्ड में इंटेल और AMD, अगेन इंटेल में इन्होंने i7 12 जेन लिया है, 12700 प्लस गीगाबाइट Z690 UDEX बोर्ड आएगा, और 16 GB की कॉर्सर 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, जो कि वो टोटल 8x2 कर रहे हैं, और 512 GB NVMe रहेगी किंगस्टन की, जो SSD है वो NVMe NV1 मॉडल आएगी, और कैबिनेट वो चूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का K501 जो कि RGB के साथ है। और अगर SMPS देखने जाएंगे तो सेम ब्रांड में ही कूलर मास्टर 750 वॉट्स 80+ गोल्ड लेंगे, और GPU जो वो ले रहे हैं वो इसमें ले रहे हैं RX 6600 जो कि है अप्रोक्सीमेटली विद 29,000 का है, जो ये 1 लाख पीसी बिल्ड में ले रहे हैं। अच्छा गाइस, इसमें जो हमने 6600 इंक्लूड किया है, क्योंकि guys, इसका रीजन ये है कि मतलब जैसे अगर 2060 लेते हो आप तो 2060 जो परफॉर्मेंस है वो 3060 से नीचे है ऑब्वियसली, बट गाइस जो 6600 है उसकी जो परफॉर्मेंस वो 3060 के अराउंड आती है, तो इसलिए मैंने 6600 लगाया। और 3060 वैसे क्या प्राइसिंग है? 3060 की जो प्राइसिंग जाएगी 37,500 के आसपास जाएगी, जो 37,500 में जो 3060 में ब्रांड्स आती है, जैसे कि नॉमिनल अगर एक ब्रांड है तो कलरफुल ब्रांड है, गैलेक्स है, और गीगाबाइट ब्रांड्स है, फिर इनो 3D ब्रांड्स है, MSI ब्रांड्स है, Zotac ब्रांड्स है, तो ये सारे ब्रांड्स है, तो एक प्राइसिंग है नॉमिनल 37,500 जो स्टार्टिंग प्राइसेस 37,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, सारे टैक्स इंक्लूडेड, सारे टैक्स इंक्लूसिव के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा जो है इसमें 6600 लगाया ताकि जो है आपको परफॉर्मेंस 3060 के अराउंड की मिल जाएगी, और पैसे भी आपके कम लगेंगे। इसका कितना बताया 6600 का प्राइस? 66,600 का 29 का प्राइसेस है आपको 29,000 विद प्लस टैक्सेस के सारे ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और इसकी जो है इंटेल में कितना पड़ रहा है फुल टोटल? इंटेल मेक के साथ अगर आप RX 6600 ले रहे हैं तो आपका जो टोटल जा रहा है वो 1,02,550 तक जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग AMD कंपैटिबल में। और अगर AMD कंपैटिबल की बात करें तो AMD Ryzen 7 500X प्रोसेसर ले रहे हैं, और गीगाबाइट X570 मदरबोर्ड के साथ ले रहे हैं जो कि नॉन वाईफाई है, और 16 GB रैम रहेगी कॉर्सर की जो 3200 मेगाहर्ट्ज है, वो 8x2 करेंगे, 512 GB NVMe किंगस्टन NV1 ब्रांड है, और जो कैबिनेट है वो रेस्ट सब सेम ही है। मदरबोर्ड और जो प्रोसेसर वही बदलता है, सिर्फ बाकी और कुछ नहीं बदला। इसका कितना रेंज है प्राइस का? इसका प्राइस रेंज है ये विद कंप्लीट AMD बिल्ड के साथ अगर आप 6600 ले रहे हैं तो आपको 92,750 की पीसी बिल्ड पड़ेगी 92। और इसमें अगर 3060 लगाएंगे तो देख सकते हो आप इसमें अगर 3060 लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला 3060 एक नॉमिनल 37,500 से चालू होता है, बट आप अगर गैलेक्स ब्रांड लेंगे तो आपको 41,000 के साथ पड़ेगा 41,000। और 3050 का प्राइस है 33 का प्राइस है, जो गैलेक्स ब्रांड है वो 33,900 है विद ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। 33,900 में गैलेक्स का 3050। तो गैस आप इससे फिर इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर 6600 हटा के उसका 3050 या 3060 जो भी लगाना लगा सकते हो। और जो AMD कंपैटिबल उसकी क्या प्राइसिंग आ रही है? AMD कंपैटिबल के साथ जो अगर आप 3060 जाना है या 3050 6600 अभी तो 6600 विद AMD कंपैटिबल के साथ है 92,750। ठीक है। और गाइस अगर आपको जो भी लेना हो ग्राफिक्स कार्ड चेंज करना हो तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो एडजस्ट। तो ये था 50,000 और 1 लाख का पीसी बिल्ड मैक IT सॉल्यूशन का गाइस। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा एड्रेस होगा, वहां से आकर चेक कर सकते हो। चलते हैं हम लोग अपने अगले कोटेशन पे। सो अभी हम लोग शॉप के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हो ये है पूरा शॉप। तो अभी जो है हम लोग सेकंड शॉप पे आए हैं, और ये शॉप आप देख सकते हो डायनेमिक नाम है इसका। तो ये शॉप पे आए हैं जानेंगे गाइस 50,000 और 1 लाख के पीसी बिल्ड, और देखते हैं कैसी प्राइसेस है इनकी, कैसे कंपेयर रहता है पूरे मार्केट से, और थोड़ा सा बोलेंगे यार एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे अपने सब्सक्राइबर्स को। चलते हैं अंदर। और यहाँ पर हमारे सर हैं। हेलो सर, कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास एकदम। आपका गुड नेम? मयूर जैन। मयूर सर। सो सर थोड़ा बताइए शॉप कहाँ पर, एड्रेस कहाँ पर, और क्या क्या चीज़ों में डील करते हो आप? यहाँ पर हम लोग गेमिंग पीसी एंड गेमिंग लैपटॉप में डील करते हैं, और मेरा लोकेशन है अपना सिमलिंग स्क्वायर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर मेन डायनामिक टेक्नोलॉजीज करके ऑफिस है, शोरूम है वैसा। और प्राइसिंग की बात करूँ, प्राइसिंग कैसी होती है? प्राइसिंग यहाँ तो कंपटीशन मार्केट है, जो बेस्ट देवे वहाँ से डील है, और कुछ नहीं है। ये तो है, कंपोनेंट्स आपके पास है, प्राइसिंग जो ऐसी चीज़ दे वहीं से लेंगे। हाँ,
जहाँ से आपको अच्छी डील मिले वहाँ से फाइनल कीजिए, वैसे और कुछ नहीं। ठीक है, सो गाइस हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 50,000 और 1 लाख के पीसी बिल्ड। वैसे हमने पीसी बिल्ड बना रखे हैं, आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। ये हमने रफ एक बनाया हुआ था गाइस, ठीक है। अब इसको अच्छे से आपको प्रॉपर लिख के दिखाते हैं। सो 50,000 का पीसी बिल्ड की बात करते हैं। ले रहे हैं Core i5 11400F प्रोसेसर है एंड गीगाबाइट H510 मदरबोर्ड है। इंटेल ऑप्टिमाइज पहले कर रहे हैं। हाँ, यह अपने को बोर्ड एंड सीपीयू आ जाता है 17,500 में, 8GB रैम है, DDR4 Corsair Vengeance करके। ये अपने को आ जाती है 2600 की, 1TB हार्ड डिस्क है जो 2900 की है एंड 256GB NV1 करके किंगस्टन की SSD है जो अपने को आ जाएगी 2500 की। गेमिंग कैबिनेट आप पकड़ के चलो, ड्यूल फैन है जो 2800 से 3000 की रेंज में अपने को मिल जाएगा। मेन बचा ग्राफिक कार्ड जो मिड रेंज गेमिंग के लिए आता है 50 की बजट में, 1650 करके आ जाएगा। ड्यूल फैन ग्राफिक कार्ड आता है जो 16,500 का आता है अपने को। एंड पावर सप्लाई आप ले लो 450 वाट कूलर मास्टर आ जाएगा जो 2600 का है। एंड अगर अपने को चीपर प्राइस में लेना है तो 500 वाट एंड स्पोर्ट्स करके पावर सप्लाई आता है जो 1600 का आता है। बट अगर आप गेमिंग पीसी अच्छा स्पेक्स बना रहे हो तो गो फॉर 450 कूलर मास्टर, ये बेस्ट है बराबर। कूलर मास्टर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहता है। और टोटल कितना पड़ रहा है फिर? टोटल अपने को जाता है, एक सेकंड में यहाँ पे टेंसी मान लेता हूँ, 17,500, 2,600, 2,900 कैबिनेट ग्राफिक कार्ड, ये अपने को जाता है 47,400 विद कूलर मास्टर के साथ में। और गाइस इसमें जो है हमने SSD इंक्लूड किया है, आप हार्ड डिस्क भी कर सकते हो इंक्लूड। ये जो है इंटेल का है, हम लोग देखते हैं AMD ऑप्टिमाइज्ड में। हाँ, AMD का मैं आपको कोटेशन दे देता हूँ। एक i5 के कंपैरिजन में Ryzen 5 अपने को मिल जाएगा, 5500 करके प्रोसेसर आता है एंड गीगाबाइट का A320 करके मदरबोर्ड आता है। अगर ये बंडल जाता है तो अपने को आता है 18,500 का। एंड अगर इसमें थोड़ा अच्छा मदरबोर्ड जाते हैं तो MSI का B450 करके आ जाता है या गीगाबाइट का B450 के साथ आ जाता है। ये अगर बोर्ड एंड CPU जाते हैं तो 19,500 में अपने को पड़ता है बंडल, बोर्ड एंड प्रोसेसर बोथ आ जाएगा। और बाकी सब तो आप टोटल मार देना, मतलब 2000 का डिफरेंस आएगा। मतलब AMD बिल्ड भी आपको 49,400 तक पड़ता है 2000 के डिफरेंस में। मतलब अंडर 50 की रहेगा ये। और इसमें गाइस देखते हो 5500 लगाया है, A320 लगाया है। वैसे B450 जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ। अभी यहाँ पे जाते हैं हम 1 लाख आप बोल लो। सो गाइस 50,000 का हम लोग देख लिया। अब जाते हैं गाइस 1 लाख के पीसी के अराउंड। तो 1 लाख में देखते हैं हम लोग कैसा दे रहे हैं प्राइस, कौन सा बिल्ड लगा रहे हैं। 1 लाख में अभी यहाँ पे जाते हैं तो अपने को Ryzen 7 मिल जाएगा 500X करके एंड B550 गेमिंग X करके गीगाबाइट का मदरबोर्ड आता है। ये अपने को बंडल आ जाएगा 38,500 में। इसमें रैम 16GB DDR4 Corsair Vengeance करके डाल देते हैं, 4,600 की है। 1TB यहाँ पे हम सीधा SSD डाल देते हैं NVMe करके जो किंगस्टन की आती है, 7250 की आ जाएगी। यहाँ पे हम कैबिनेट थोड़ा अच्छा ले लेंगे जो मतलब 3 फैन ARGB वाला आ जाएगा। वो कैबिनेट अपन पकड़ के चलते हैं 4200 से 5000 की रेंज में आ जाते हैं। एंड पावर सप्लाई 650 वाट ले लेते हैं गीगाबाइट का जो 4,700 रुपीज़ का आ जाएगा 80+ गोल्ड में। एंड ग्राफिक कार्ड 3060 12GB जो यहाँ पे अपने को 36,000 में मिल जाएगा प्रॉपरली। और प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SSD, ये हो गया आपका बिल्ट। एंड ये का ही अगर आप इंटेल में जाते हो देन Core i7 12,700 की आ जाएगा। एंड Asus में या गीगाबाइट में B660 करके मदरबोर्ड आता है। ये अपने को बोर्ड एंड CPU चला जाएगा 47,000 में। मींस दोनों के बीच में 9,500 या 9,000 का अपने को डिफरेंस आएगा वैसा। और ये अपना टोटल चला जाएगा, वो मैं आपको दे देता हूँ विथ 1TB SSD के साथ 95,000 में 3060 के साथ बैठ जाएगा। ये का ही अगर अपन 3050 ग्राफिक कार्ड कर देते हैं तो समझो ना 5,000 6,000 जितना और लेस हो जाएगा। और अगर 6600 की बात करूं मैं, अगर 6600 में जाएंगे तो आज की डेट में समझो ना 31,000 उसका भी प्राइस चल रहा है। तो 90,000 तक आप विद 6600 के साथ पकड़ के चलो प्राइस, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। सो गाइस देख सकते हो इंटेल में Ryzen में हमें 95 का पड़ा है। और अगर बात करूं इंटेल में कितना पड़ रहा है? इंटेल में हमको आइडिया दूं तो एक सेकंड 47,000 लेस 38,500 8,500 का डिफरेंस आ रहा है। 8,500 प्लस कर देते हैं तो 1,03,000 तक ये पड़ता है विद इंटेल के साथ। और प्राइस थोड़ा अप डाउन होता रहता है, मतलब जब भी आप लेने आओगे तो 100-200 ऊपर नीचे होता रहेगा। वो आप जिस दिन आओगे उस दिन का प्राइस। हमारे सब्सक्राइबर को थोड़ा 200 नीचे ही देना ऐसा हो, ठीक है। सो गाइस ये था 1 लाख का पीसी बिल्ड और 50,000 का देख लिया। और नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर है, एड्रेस है यहाँ का, आगे चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। और ये काफी अच्छा बिल्ड मुझे लगा, तो यू कैन श्योरली चेक इट आउट गाइस। और चलते हैं अब हम लोग दूसरे कोटेशन पे। दोस्तों अभी रात हो गई है और हम लोग जो है अभी नेक्स्ट शॉप पे जाने वाले हैं।
और यार देख सकते हो काफी भीग गया हूँ मैं, वैसे बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, मुझे डर लग रहा है कि कोई मेरा मोबाइल लेके भाग ना जाए। तो जल्दी से चलते शॉप के अंदर, और ये है शॉप ADS। चलते शॉप के अंदर और देखते हैं क्या प्राइस चल रही है 50,000 और 1 लाख की पीसी बिल्ड की। चलते अंदर यार, कहीं कोई मार ना ले मेरा मोबाइल भैया। किडनी बेच के एक तो लिया है मैंने बड़ी मुश्किल से। चलते अंदर, ठीक है। सो गाइस अभी शॉप के अंदर आ चुका हूँ, तो मिलते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हो आप? व्हाट्स योर गुड नेम? हार्दिक मेहता। हार्दिक। एंड है सर, व्हाट्स योर गुड नेम? जोरा। जोरा, ओके। तो आपकी शॉप पे क्या क्या है, एड्रेस क्या क्या है? सर हमारी शॉप का नाम पहले तो ADS है। ओके। ठीक है, हमारा एड्रेस है सर वॉकर हाउस, शॉप नंबर 2/1 है, ग्राउंड फ्लोर, लेमिंगटन के मेन रोड पे है, ऑपोजिट और नियर कोटक महिंद्रा बैंक। नियर कोटक महिंद्रा बैंक। आपके शॉप पे एक्चुअली होता क्या क्या, किन चीजों में डील करते हो आप? सर देखो, पहले तो हम स्पेशलाइज करते हैं गेमिंग पीसीज में। ठीक है। हमारा मेन फोकस वही है। देन फिर लैपटॉप्स आते हैं, बेसिक पीसीज आते हैं, हम सब करते हैं। CCTV से आपको वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, CCTV, हाँ ओके। टोटल सोल्यूशन है हमारा, वन स्टॉप सोल्यूशन है, सिक्योरिटी के लिए, पीसीज के लिए, जो भी चाहिए। गेमिंग में। और हाँ गाइस, मैंने एक चीज नोटिस की, मैं पहले ऑब्वियसली शॉप में आया था देखूं क्या क्या है आपके लिए ऑब्वियसली। तो देख सकते हो PC फाइव भी है जो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा है, ठीक है। काफी रेयर चीज है ये लेमिंगटन रोड में, तो काफी अच्छा लगा देख के वैसे। और गाइस आज बात करने वाले हैं वैसे 50,000 और 1 लाख की पीसी बिल्ड की। तो देखते हैं क्या कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिल रही है, क्या प्राइसिंग मिल रही है और प्राइसिंग कैसी होने वाली है वैसे आज। प्राइसिंग तो धमाकेदार होने वाली है भाई, Pricing आप धमाकेदार। आगे संभाल के रखना भाई। ओके गाइस, तो एक नोट ले लो आप भी, ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से प्राइसिंग मिलने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 50,000 की पीसी बिल्ड देखेंगे और इंटेल और राइजन ऑप्टिमाइज दोनों देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं राइजन की तरफ से आने वाला 5600X, ठीक वन है। ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोसेसर, या 6 कोर्स 12 थ्रेड्स। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 16,500। ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं मदरबोर्ड की तरफ, जो आएगा B550 लेते हैं, ठीक है। बेसिक एंट्री लेवल गेमिंग के लिए। ओके। जो आएगा आपको ASRock या MSI की तरफ से, इसका प्राइस रहेगा आपको 7600 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ठीक है। फिर हम ग्राफिक कार्ड अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। देखो 1050 जा सकते हैं, 1050 Ti जा सकते हैं अगर आपको RGB रैम लेनी है तो, नहीं तो 1650 जा सकते हैं अगर आपको बेसिक रैम लेनी है तो। पहले हम चलो 1650 का कॉस्ट देखते हैं। 1650 का कॉस्ट पड़ेगा आपको 17,000 और 1050 Ti का कॉस्ट पड़ेगा आपको 15,000। फिर हम रैम देखते हैं, 8x2 लेते हैं, Okay. क्योंकि डुअल चैनल हमेशा बेटर रहता है ठीक है, तो obviously। गेमिंग में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा इसलिए। या ठीक है, 3200 मेगाहर्ट्ज की ले लेते हैं। तो आपको अगर XPG की D30 लेनी है तो वो आपको आ जाएगी 4700 में, 2 स्टिक आ जाएंगी। ठीक है। 8x2। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो प्राइसेस है ये सारी GST इंक्लूडेड है या फिर कुछ लोचा तो नहीं ना होगा? नहीं नहीं, अरे कोई लोचा नहीं, आप टेंशन मत। ठीक है, परफेक्ट। तो और आपको RGB रैम चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी 5600 और 600। हाँ जी, 8x2 3200 मेगाहर्ट्ज, XPG की तरफ से आने वाली D60 मॉडल। ठीक है, ओके। फिर हार्ड डिस्क प्रेफरेंस रहेगा 1 TB, चलो अपन ले लेते हैं, वो आपको आ जाएगी 2900 रुपए की आती है। Okay. Generally, वो ऑप्शनल है, सिर्फ बताएं। और SSD अपन ले लेते हैं 256 GB की, जो आपको आ जाएगी 2400 रुपए की, अगेन XPG की आएगी। Okay. S5 S11 मॉडल दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, बेसिक 2600 मेगा MBPS की रीड राइट है उनकी। और फिर कैबिनेट के लिए हम जाते हैं एंटेक की तरफ से आने वाला 290 कैबिनेट, इसका कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 2700। ठीक है। और फिर SMPS में हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन है। देखो, एक तो डीप कूल के आते हैं, गीगाबाइट का हो गया, एंड देन एंटेक का हो गया। Antec का। बजट में ये 3 पावर सप्लाई बेस्ट रहते हैं, अभी आपकी चॉइस के ऊपर है। इसमें आप ही लोगों के मोर देन एनफ है, एटम सीरीज ले सकते हो, गीगाबाइट का ले सकते हो, या फिर डीप कूल का ले सकते गीगाबाइट का वैसे थोड़ा मतलब आपको पता ही होगा, कंप्लेन थोड़ी आई थी पहले, तो लाइक क्या आप रिकमेंड करोगे कि मतलब सही है, लेने लायक है ऐसे? हो। यार देखो, लोगों की कंप्लेंट आई है, बट देखो प्रोडक्ट है, हम्म। 1000 में से 1-2 चीज तो खराब निकलेगी। निकलेगी। इलेक्ट्रॉनिक है। हम्म। मेरे पास रिजेक्शन बहुत कम है अब तक, गीगाबाइट के मैंने ज्यादा देखे नहीं है, ओके, तो मैं उस हिसाब से कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है। मतलब आपको कोई कंप्लेन अब तक नहीं आई कोई यूजर से? मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है गीगाबाइट। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। गीगाबाइट का 550 वॉट आपको आ जाएगा मात्र 2900 रुपए। 2900, ठीक है। ठीक है, तो इसका टोटल टोटल हम करते हैं 16,500 प्लस हम पहले 1050 Ti वाले के साथ जाते हैं। ठीक है, basic। ठीक है। फिर हम लेते हैं RGB रैम, ठीक है। फिर हम लेते हैं SSD, हम लेते हैं अपना कैबिनेट। रेट में 4 पेन आएंगे RGB वाले, और फिर ये हमारा SMPS हो गया 52,700। इसमें 1 TB इंक्लूड किया है? नहीं, 1 TB नहीं है। 1 TB include इंक्लूड करते हैं हाँ, हम। थोड़ा सा ज्यादा जाएगा वैसे वो। हाँ, थोड़ा ज्यादा जाता है, हाँ, 55 तक करा 45 तक। मतलब वो तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि उनकी कितनी यूज है। ठीक है, वैसे रिकमेंडेड होता है ऑब्वियसली 1 TB आराम से लगा लो। तो ये था 1050 Ti के साथ, राइट। और 1650 अगर इसमें लगा रहे हैं तो कितना बढ़ेगा? तो 2000 बढ़ जाएगा। 2000, मतलब अगर 52 का है तो 54 हो जाएगा, और उसमें 1 TB लगा लो तो फिर और 2500 समथिंग ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये था गाइस AMD में। हम लोग आते हैं इंटेल की तरफ। इंटेल की तरफ हमें तो दिखाइए। इंटेल की तरफ हम सर बताते हैं आपको। उसमें कौन सा प्रोसेसर आप रिकमेंड करोगे इंटेल में? इंटेल की तरफ से आना, देखो बेसिक बजट के लिए जा रहे हो अगर गेमिंग में, तो i3 12100 बेस्ट है आज की डेट। i3 12100। अच्छा, i3 12100 क्यों? क्योंकि उसमें देखो 4 एक तो पहले परफॉर्मेंस कोर आते हैं, ठीक है। तो इंटेल का ये नया फंडा है, फंडा, परफॉर्मेंस और हाँ, everything। ये ARM टेक्नोलॉजी के थोड़ा सिमिलर है थोड़ा। तो परफॉर्मेंस कोर जो है ना, उनकी वजह से जो बेसिक R3 समझो 5500X है,
5500 है, उससे बेटर परफॉर्मेंस दे देता है अपना i3 i3 हाँ 12100। और उसमें F वाला वेरिएंट भी आता है, तो F वाला ले लो तो भाई तुम्हारा बजट भी बच जाता है, तुम कहीं और भी स्पेंड कर सकते वैसे जैसे अगर जैसे मतलब हर बंदे का अलग अलग यूजेज होता है, हम्म। तो जैसे अगर कोई गेमिंग करता है तो गेमिंग में तो ऑब्वियसली i3 12 जनरेशन, i5 जो है 11 जनरेशन से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। बट एडिटिंग में क्या बोलोगे, एडिटिंग में भी क्या परफॉर्मेंस सेम आती है या फिर i5 11 ज्यादा होता है? हो। एडिटिंग में i5 11 ज्यादा होता है, क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि i5 11 के कोड और थ्रेड काउंट ज्यादा है i3 से, इसकी वजह से बस यही एक मेन रीजन है। तो अगर मतलब लाइक अगर जैसे 50,000 है तो उसमें i5 11 जनरेशन के साथ बिल्ड कर सकते हैं, तो उतना बजट में आ जाएगा i5 11 400 के साथ करते 11 400 के साथ, 11 600 तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, 11 400 के साथ कर सकते हैं। तो इस वाले में आप कौन सा रिकमेंड करोगे अभी? इस वाले में देखो मैं आपको दोनों के बता देता हूँ, i5 11 और i3 12 के दोनों ठीक, परफेक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वही प्राइस का, है ना? थोड़ा सा ठीक है। i5 11 400 अपन F वाला प्रोसेसर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड आने वाला है ये i3 12100, ठीक है। i5 11 400F आपको प्रोसेसर आ जाएगा 15,200 और इंक्लूड ऑफ टैक्स, और i3 12 आपको आ जाएगा 11,000। इसमें आप देखोगे B560 मदरबोर्ड मैं सजेस्ट करूंगा, ओके ठीक है। और इसमें अपना H610 इसमें B560 आएगा, वो आपको आएगा 12,500 रुपए का, ठीक है। वाईफाई वाला, ठीक है। और इसमें H610 जो आएगा वो आएगा आपको 7,200 रुपए। अच्छा, लोगों को जैसे मदरबोर्ड में कंफ्यूजन रहती है थोड़ी कि लाइक वाईफाई एक तो इनबिल्ट होता है, एक नहीं इनबिल्ट होता है, तो क्या लोगों को करना चाहिए? इनबिल्ट वाला लेना चाहिए या फिर थोड़े पैसे बचा के एक छोटा सा वाईफाई के ले लिया, डोंगल उसमें लगा दिया? देखो मेरी तरफ से मैं जो सजेशन दूंगा उस हिसाब से वाईफाई बोर्ड की हमको कोई जरूरत नहीं है ऐसे। एक्चुअल में बोलूँ तो अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आपको वाईफाई बोर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लैन यूज करोगे तो ही आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगा, फास्टर, हाँ, लैग नहीं होगा हाँ, थोड़ा। हाँ, ये भी है। डोंगल लेना है ले सकते हो, वाईफाई वाला बोर्ड लेना है ले सकते हो, बट उसमें वही रहता है, अनस्टेबल रहता है थोड़ा। गेमिंग के लिए अनस्टेबल रहता है, बट अगर नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए ले रहे हो, तुम एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट है वाईफाई वाला। ठीक है, परफेक्ट। तो मदरबोर्ड के आगे चलते हैं गाइस। ग्राफिक कार्ड फिर से अपना वही 1650, और इसमें हम एक ऑप्शन ले सकते हैं 1660 का भी, ठीक है। अच्छा, वैसे लाइक अभी जो है 6400 भी है, ठीक है, 6400 है, फिर 6500 भी है, 6560, ये सब वैसे क्यों उतना नहीं लोग ले रहे हैं? या फिर जैसे आप लोग भी, मैंने देखा है रिटेलर्स भी मतलब थोड़ा कम उसको प्रेफर करते हैं। ऐसा- AMD का क्या है, जो रेडियन कार्ड आ रहे हैं रिसेंट में, वो ठीक है। AMD प्रोसेसर्स के साथ पेयर किया जाए तो ही अच्छा है। और दूसरी चीज ये कि जो Nvidia DLSS देती है हमको, हाँ हाँ Nvidia के CUDA कोड रहते हैं जो एडिटर्स को बहुत काम आते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। जो एडिटिंग वगैरह में Nvidia ज्यादा प्रेफर्ड रहता है, ओके। ठीक है। और गेमिंग में भी लाइक बहुत टाइम से Nvidia चला आ रहा है, तो लोग यार रेडियन की तरफ लीन नहीं करते बहुत जल्दी। वैसे लेकिन अभी FSR और एक और मतलब 2-3 लाए हैं उन्होंने टेक्नोलॉजीज, ताकि थोड़ा सा अच्छे आउटपुट मिले, थोड़ा मतलब लाइक गेम जो है 1080 पे रन करे, बट उसके क्वालिटी जो है, उसकी परफॉर्मेंस जो है, FPS जो है वो 2K लेवल तक के आए। तो ये सब अभी नई चीज ला रहे हैं, तो क्या लोग ले रहे हैं या फिर कैसा है, मतलब हाई पे या फिर ऐसे ही बस? अब तक लोगों को उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो उनका Zen 4 आर्किटेक्चर है राइजन की तरफ से आने वाला, उसमें ही उन्होंने FSR इंट्रोड्यूस किया है अभी तक, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा ले नहीं रहे। जिनके पास ओल्डर जेन सीपीयूज है, जैसे 3000 हो गया, 2000 हो गया, 1000 सीरीज के हो गए, वो लोग उसका फायदा वैसे भी नहीं उठा सकते, तो वो लोग Nvidia की तरफ ही लीन कर रहे हैं, लीन करेंगे, सही। ठीक है। और अभी Nvidia Radeon का नया 7000 सीरीज आने वाला है थोड़े टाइम में, हाँ, तो ये 5000 सीरीज तो भाई गायब हो जाएगा। अभी जैसे 7000 आने वाला है, फिर उसके बाद AMD का भी नया आने वाला है, फिर इंटेल बाबा भी आने वाले हैं, बट पता नहीं कब आ रहे हैं। वो चाइना में लॉन्च किया उन्होंने, भसड़ मचने वाली है। और इवन की जैसे मतलब ये भी है कि A380 का भी कुछ लोगों ने टेस्ट भी किया था, कुछ यूट्यूबर्स ने, तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऐसे नहीं निकल के आ रही है, मतलब उतनी खास कुछ जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई साहब ये तो तोड़ देगा फोड़ देगा, पता नहीं वैसे किस प्राइसिंग पे आने वाली ये भी नहीं पता। तो और इंडिया से कब तक आएगा? हाँ मैं सर अभी तक तो कोई आइडिया नहीं, हमको कुछ नहीं बताया गया इंटेल की तरफ से। अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि मतलब अगस्त तक, समथिंग अगस्त के लास्ट तक प्लान कर रहे हैं वो लोग लाने का, रोल करने का प्लान कर रहे हैं, बट अब तक देखो मेरी लास्ट टाइम इंटेल वाले से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि हाल फिलहाल तो शॉर्टेज चल रहा है उनका, अच्छा खुद का। अच्छा, तो भाई वो बेचारे रो रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि हमको भी दे दो कुछ, दे दो इंडिया में कुछ दे दो यार। मतलब जब Nvidia और AMD का जब शॉर्टेज चल रहा था तो उन लोगों का शॉर्टेज नहीं था, अब शॉर्टेज उन लोगों का हो गया, तो मतलब समझे कि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है guys, तो अब जो है 1650 और 1660, वैसे 1660 जो है 1660 Ti और सुपर ही लोग रिकमेंड मतलब लाइक ले रहे हैं, तो क्या उसमें Ti सुपर कितने में आ जाएगा? 1660 Ti सुपर आपको आ जाएगा अराउंड मैंने करके 22,000 तक आ जाएगा, 22,500 22,500 का आ जाएगा। और 1660 आपको आ जाएगा 21,500 का। तो उतना गैप नहीं है, तो बेटर है कि 1000 लेके 1660 सुपर ही आदमी ले ले। 8x2 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम ले लेते हैं, वही D30 D60 जो आपको चाहिए रहेगा। अपन इसमें RGB वाली लेते हैं भाई, ठीक है, हाँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और किसी को मिनिमलिस्टिक पसंद है तो वो भी ले सकता है आराम से। SSD हम इस वाले में SSD 500 GB लेता है, हार्ड डिस्क का
रहने देते हैं, बिकॉज गेमर है, हार्ड डिस्क का क्या ही करेगा, एडिटर होगा तो भाई तो file ऑब्वियसली save करने भी काम आएगा। वो तो 2 TB लेगा आराम से। हाँ जी, तो ये हमारे पास स्पेशल प्राइसिंग में मिल जाएगा 3200। ATX कैबिनेट हम ले लेते हैं वही एनटेक की तरफ से आने वाला 290 2700। सेम फिर से गीगाबाइट 550 या फिर XYZ जो भी आपको 550 चाहिए होगी वो। सो इसकी टोटल 11400 के साथ करते हैं, फिर हम i3 12 के साथ देखेंगे 50,300। वैसे मेरे सब्सक्राइबर आएंगे तो आपको ये जो 300 नहीं हटाना पड़ेगा। हट जाएगा आप बिना कोई टेंशन। ठीक है, सो i5 11 जनरेशन का 50,300 है। 12 के साथ कितना इसमें पड़ जाएगा? डिफरेंस को ही कर दो, 50,300 उसी में से कर दो। ये भी है 49। ठीक है, मतलब i3 के साथ थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ठीक है, सो गाइस जैसे अगर मतलब कोई एडिटर है तो ऑब्वियसली इस पे जा सकता है, गेमर है तो ऑब्वियसली इस पे जा सकता है। सो एज योर प्रेफरेंस। और मतलब इसमें जो है ऑब्वियसली चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको अगर रैम ज्यादा चाहिए या फिर हार्ड डिस्क ज्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। ठीक है, सो गाइस अब बात करते हैं हम लोग 50,000 हो गया, 1 लाख की बात करते हैं अब। 1 लाख की पीसी बिल्ड की तरफ आते हैं। तो इसमें राइजन वाला बताते हैं। राइजन में अपन चूज करेंगे राइजन 7 5700X। ठीक है, 5700X तो आपको आ जाएगा 25,000 का। ठीक है, मदरबोर्ड लेते हैं X570 जो आपको आ जाएगा 13,500 का। ग्राफिक कार्ड हम लेते हैं 36, ठीक है, जो आपको पड़ जाएगा 34,000 का। रैम हम फिर से वही 8x2 बट इस टाइम 3600 मेगाहर्ट्ज लेते हैं जो आपको आ जाएगी 6,000 रुपए की। SSD हम लेते हैं 1 TB तो आपको आ जाएगी 8,000 की। ठीक है, कैबिनेट हम लेते हैं कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 510 जो आपको आ जाएगा 4400 का। और इसमें हम लेते हैं इंटेक की तरफ से आने वाला 650 गोल्ड फुली मॉड्यूलर, ठीक है, जो आपको आ जाएगा 4800 रुपये। ठीक है, ठीक है। 95,700 में 5700 इसके साथ और 3060 लगाया है इसमें। ठीक है, और गाइस आप 3060 की जगह 6600 भी लगा सकते हो, मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी देता है। ठीक है, 3060 के अराउंड ही देता है। इसमें आप वैसे मदरबोर्ड और प्रोसेसर चेंज कर दो, इंटेल का लगा दो। मदरबोर्ड प्रोसेसर चेंज कर लेते हैं हम। प्रोसेसर देखिए हम i12 F की तरफ जाते हैं, सेम प्राइस का आ जाएगा। ओके, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम बोर्ड लेते हैं Z690 एजरॉक की तरफ से आने वाला जो आपको पड़ जाएगा अराउंड 16,000 का। ठीक है, ठीक है, ओके। सो 98 का ये बिल बनेगा इंटेल i5 12600KF के साथ Z690। और बाकी ये सारे सेम है, आपको ऑब्वियसली बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, 3060 की जगह 3050 करना है वो भी कर सकते हो। सो ये था गाइस पूरा पीसी बिल्ड इस शॉप का। ठीक है, ADS का और 50,000 1 लाख की मैंने दिखा दिया। तो ठीक है गाइस, हम लोग जो है अभी आ गए हैं प्रतीक भाई के शॉप पे, फेनिक्स पे। तो कैसे हो प्रतीक भाई? बस फर्स्ट क्लास यार। और शॉप आपकी कहाँ है, एड्रेस क्या है और किन किन चीजों में आप डील करते हो, थोड़ा बता दिया हमें। देखो सर, स्टोर जो मेरा लोकेटेड है दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्राइम ABGB, बहुत अच्छा सा प्राइम लोकेशन है। एग्जैक्ट उसके सामने आप देखो कि मेरा स्टोर आएगा ग्राउंड फ्लोर पे ही है, सो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। रही बात में क्या चीज में डील करता हूँ, ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग सर, जो मैं फाइंड आउट कर पाऊँ, इवन इन कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या फिर आप गेमिंग पेरिफेरल ज्यादा करके बोलो, जैसे कि आपको कॉर्सेर हो गया, एल्गाटो हो गया, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस भी आपको मैं करवा के दे सकता हूँ। ऑलमोस्ट एवरीथिंग यार, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आज हम लोग 50,000 और 1 लाख के पीसी बिल्ड की बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पूरा मतलब अच्छा खासा प्रिपेयर हुआ है। तो सर स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो, और 50,000 की सबसे पहले बात करते हैं। सो अभी के लिए मैंने 2 कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं। सो एक जाएगा आपका इंटेल के लिए, दैट इज Core i3। आप देख सकते हो आप यहाँ पे प्रॉपर्ली, मैं आपको बहुत क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर, दिस इज Core i3 12100F along with MSI 610 बोर्ड और 8GB रैम है G Skill की। Ripjaws मैंने यूज करी है, 1 TB इज द हार्ड ड्राइव, WD Blue 7200 RPM, Kingston की NV1 NVMe Gen 3 SSD हमने यूज करी है, दैट इज 500GB, Gigabyte का C200 ग्लास कैबिनेट है। कैबिनेट इज ऑप्शनल, आपको जो भी अलग अलग मॉडल चाहिए आप जा सकते हो। ग्राफिक कार्ड इज GTX 1650, मैंने ब्रांड मेंशन नहीं किया बट मैं बता देता हूँ, दैट इज फ्रॉम Gigabyte। पावर सप्लाई जो हमने यूज करा दैट इज 450 वॉट Gigabyte 80+ ब्रॉन्ज। अब करेंगे बात प्राइसिंग की। i3 का जो सेटअप जाता है आपको, तो आपको अगर चाहिए मैं इंडिविजुअल प्राइसेस देता हूं, जैसे कि Core i3 12100F will go around for 8750, motherboard 610, MSI is for 6550, मेमोरी जो है G Skill की 3200 MHz, 8GB सिंगल स्टिक इज फॉर 2450
3250. इसमें भी we have some cheaper option like ADATA, XPG or something, but मैं brand specifically ज्यादा पुश अप कर रहा हूँ क्योंकि बजट सेगमेंट की बात हुई थी. फिर एंड ब्रांड्स वैसे कैसे आपने सिलेक्ट किया, मतलब किस बेसिस पे जी स्किल अगर सेलेक्ट किया है एरिया या मतलब क्यों ऐसे? सर बस वही है, देखो प्राइसिंग की बात है कि अगर मुझे 50,000 के अंदर बैठाना है, अभी बट ऑफ XPG की जो मेमोरी है दैट इज फॉर 2150, तो तकरीबन 300 रुपए का प्राइस गैप आता है जो सस्ता हो जाता है. 2 RAM यूज करी 600 का प्राइसिंग का आपको फर्क आ गया. अभी कोई क्लाइंट है जिनको मेमोरी से ज्यादा नहीं है, जैसे कि SSD NV1 है तो इसका रीड राइट स्पीड कंपेयर टू WD ब्लू थोड़ा सा कम है, तो आप वो पैसा वहां यूटिलाइज करो. दैट इज इन द कस्टमर्स ओपिनियन, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या मैं उस हिसाब से आपको बता सकता हूँ. बट एज ऑफ नाउ जस्ट फॉर अ नॉर्मल पीसी मैंने ये सेटअप बनाया हुआ है जो आप देखेंगे, बस उस हिसाब से मैंने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है. सो इसका टोटल कितना वैसे बैठ रहा है? i3 along with 16GB memory, 1TB हार्ड ड्राइव, 500 SSD, कैबिनेट, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई. इफ आप सिंगल रैम के साथ जाओगे तो 47,100 है 8GB रैम के साथ, और यही अगर डुअल रैम के साथ जाओगे 8 की 2 16GB तो वो आपको जाएगा 49,550. इसी के साथ मैं आपको AMD Ryzen 5 का भी एक कॉन्फ़िग बताता हूँ, दैट इज Ryzen 5 5500. इसके साथ भी अगर आप देखेंगे तो टोटल जाता है आपका विद 1 रैम इट विल गो अराउंड 50,400 एंड विद डुअल रैम लाइक 16GB मेमोरी के साथ जाओगे तो 52,850. या मतलब 550 के अराउंड ही है. और इस ऑब्वियसली इसमें गाइस प्रोसेसर चेंज हो तो मदरबोर्ड चेंज हो गया, बस बाकी सारा तो ऑलमोस्ट हाँ, बस खाली यही 2 चीज है आपका. जैसे कि इंटेल में 12100F था, वहीं जगह Ryzen 5500 आ गया, और इंटेल में जो बोर्ड था दैट वाज MSI H610, यहाँ पे हमने Gigabyte B450M DSDH यूज करा है. डिफरेंस ये है कि अगर आप Ryzen जाते तो Ryzen के जो सेटअप में 4 रैम स्लॉट का बोर्ड है और इंटेल के साथ आपका 2 रैम स्लॉट का बोर्ड. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. 50,000 का हमारा हो गया सारा. अब हम लोग चलते हैं 1 लाख के अराउंड की पीसी बिल्ड पे. तो 1 लाख में आपने कैसा बनाया है? मैंने सर 2 सेटअप बनाए इसमें, एक्चुअली 4 है. मैंने 80,000 का भी एक चीज कवर करा है. इवन विद 1 लाख मैंने 80,000 और लाख रुपए दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बनाया है. 1 इन इंटेल 1 इन AMD, दोनों चीज आपको देखने मिल जाएगी. चलो क्विकली आई जस्ट कवर इट. इंटेल के साथ जाएंगे 12,400F along with B660M DSDH, 4 रैम स्लॉट का बोर्ड है विद इंटेल, 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज अगेन G-Skill Ripjaws, 1 TB हार्ड ड्राइव, 500GB NVMe SSD. इसमें जो कैबिनेट हमने यूज करा है वो CMP 510 यूज करा है, दैट इज फ्रॉम कूलर मास्टर, जिसमें 3 ARGB फैंस आएंगे और कैबिनेट में मेश दिया हुआ है ताकि आपके मशीन को वेंटिलेशन काफी अच्छे से मिल पाए, अच्छे से एयर फ्लो बहुत अच्छे से आपको मिलेगी. और कूलर मास्टर से टॉप नॉच ब्रांड, तो सोचने की जरूरत भी नहीं है. बात करेंगे फिर ग्राफिक कार्ड की. इसमें हमने 2 ग्राफिक कार्ड यूज करे हैं, RTX 3060 12GB एज वेल एज RTX 3070 8GB. इसमें पावर सप्लाई जो हमने यूज करा है दैट इज फ्रॉम MSI 750 वॉट्स 80+ गोल्ड, फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई और गोल्ड रेटिंग पावर सप्लाई के साथ है. प्राइस की अगर बात करेंगे, इफ आप i5 1200F जाओगे, ये दोनों सेटअप के लिए मैंने 16GB मेमोरी ही लिया है, 8GB कंसीडर किया ही नहीं है. सेटअप अच्छा है तो रैम 16GB आपको लगेगा ही लगेगा. तो 3060 के साथ अगर आप जाते हो इट गोज फॉर 80,400 जो 80,000 के बजट बिल्ड में आपका बैठता है, और 3070 के साथ जाओगे तो 1,100,000 रुपीज ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस के साथ जाता है. एंड दीस आर विद 2 रैम्स, ऑब्वियसली 2 रैम्स 16GB मेमोरी. यस, 1 लाख की पीसी विद 2 रैम्स जरूरी है सर. नहीं लेंगे तो फिर मजा मतलब नहीं है. वैसा है क्या है, देखो कस्टमर्स को ये नहीं पता है कि देना क्या है, उनको ये पता है कि मुझे करना क्या है. मैं उस बेस पे काम करता हूँ. कस्टमर्स को सोल्यूशन चाहिए, तब सोल्यूशन देना हमारा काम है. किसी ने कहा मुझे ये गेम्स खेलने, या किसी ने कहा ये सॉफ्टवेयर चलाने, तो वो हमारा काम है. बाकी तो सर डिस्ट्री बैठे या बड़े बड़े लोग बैठे जो माल बेचने को तो कोई भी बेच देगा. ये जरूरी है आप सोल्यूशन कैसा देते हो, सिस्टम प्रोवाइड कैसे करते हो. आफ्टर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा सबसे मेन क्राइटेरिया यही है, आफ्टर सर्विस चाहे कहीं से भी हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको कुरियर करना है, आप यहाँ पे भेज दीजिए, खुद आप पर्सनली लेके आइए. स्टोर के बाद जो काम है सर्विस सेंटर्स का दैट इज फ्रॉम अस. वो हेडेक आपका नहीं है, आपको पेपर वर्क नहीं करने, आपको फोन फॉलोअप्स नहीं लेने, वो हमारा काम है. परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं AMD के कंपैटिबल पे. AMD में मैंने और एक चीज बनाई है दैट इज 5600X. कुछ सबको पता है 5600X AMD का बहुत ट्रेंडिंग CPU है विद B550M DS3 है जो 5000 रेडी है. ये बोर्ड हमने यूज करा है जिसमें 4 रैम स्लॉट के साथ है. द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम. 8GB की 2 रैम है, 1TB हार्ड ड्राइव, 500 SSD, कैबिनेट, कूलर मास्टर 510, 3060 एज वेल एज 3070 along with 750 watt MSI 80+ gold fully modular. प्राइस की बात करेंगे, इफ यू गो विद 5600 with the same setup with 16GB memory, 3060 अगर आप जाते हो तो दैट इज फॉर 79,810 एंड अगर आप 3070 8GB वेरिएंट के साथ जाओगे दैट इज फॉर 99,510 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस. सो गाइस ये था 1 लाख के अराउंड, और सर ने जो है अराउंड 80 का ही बना दिया आपके लिए, आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से. 3060 लगाओ, 3060 में कम हो जाएगा. और गाइस अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करना है, कुछ और भी चेंजेस करना है, तो ऑब्वियसली डू मैसेज हिम. ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा गाइस, वहां से आके चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर आके शॉप चेकआउट करना चाहते हो कर सकते हो. बहुत रात हो गया, शटर गिराना पड़ गया. ठीक है, तो काफी लेट शूट हो रही वीडियो, तो इतना था इस वीडियो में यार. तो ठीक है, हमने जो है बहुत सारी शॉप कवर कर ली थी. तो ठीक है, अभी हम लोग आए राहुल भाई पे. राहुल भाई थोड़ा पीसी बिल्ड्स बताओ 50K में और 1 लाख में, एकदम बेस्ट वाले बेस्ट प्राइसेस में. देखो 50 बिल्ड में मैं आपको देने वाला हूँ 50,000 के अंदर. 50,000 में आपको i3 1200F का प्रोसेसर है, i3 1200F. देन इसके अंदर S16 का मदरबोर्ड यूज किया है. देन RX 6600 का ग्राफिक कार्ड है. इसके अंदर जिसको 3050 चाहिए रहेगा 3050 भी ले सकते हैं. 6600 3050 दोनों सेम ही है. 3050 से बेटर परफॉर्मेंस 6600 दे देगा, इतना
मैं आपको बोल सकता हूँ। ये क्या लिखा है राहुल भाई? 16 GB रैम है ये, 16 GB रैम है। i5 1200 है, H610, RX 6600 या 3050 दोनों ऑप्शन है। ओके 16 GB रैम है, इसके अंदर 3200 मेगाहर्ट्ज। 3200 हाँ। मेगाहर्ट्ज। कौन सी कंपनी की बात कर रहे इसके हैं? अंदर आपको XPG मिल जाएगा, ठीक है। किंगस्टन मिल जाएगा जो चाहिए वो। 500 GB SSD है किंगस्टन। देन गेमिंग केस जो आपको चॉइसिंग करना है वो आप कर सकते हैं विद 500 वाट multiple पावर option है वहाँ पर। सप्लाई। विद 500 वाट का पावर सप्लाई इसके साथ। गेमिंग केस कितना का पड़ जाएगा? गेमिंग केस टोटल भी 2500 विद 4 फैन वाला कैबिनेट पकड़ा मैंने। ठीक 4 फैन आएगा इसके साथ में। ठीक है। ये टोटल 50,000 के अंदर है। इसके अंदर i3 H610 RX 6600 और 3050 दोनों का आपका है। जो जिसको RTX चाहिए उसको RTX, जिसको RX या RX। परफॉर्मेंस वाइज मैं 6600 रिकमेंड करता हूँ। देन 16 GB रैम, 3200 मेगाहर्ट्ज, 500 GB SSD, NVMe, गेमिंग केस विद 4 फैन, देन 500 वाट का पावर सप्लाई। ठीक है। ये 50,000 के अंदर आ जाएगा। हाँ। इसके अंदर i3 के अलावा जिसको जाना है i5 11 के साथ जाना है तो i5 11 जा सकता है विद 510 मदरबोर्ड, गीगाबाइट। ये भी गीगाबाइट, ये आसूस आ प्राइस जाएगा। सेम रहेगा? प्राइसिंग सेम रहेगा। 50,000 में मैं आपको i3 12 भी करके दे सकता हूँ या फिर i5 11 करके दे सकता हूँ। जिसको ज्यादा पोस्ट चाहिए उसके हिसाब से वो बजट कर सकते कर हैं। सकता है अपना। हाँ इसके अंदर मैं और ऑप्शन देता हूँ 50,000 में AMD का ठीक है। Ryzen 5 5500 ओके जो 5500 में 320 का मदरबोर्ड, मतलब 50,000 में बेसिक 320 का मदरबोर्ड बैठ रहा था। ठीक है। इसके साथ B450 के साथ चाहिए रहेगा ना तो आपको 1500 रुपीज मोर लग जाएगा। ठीक है। मतलब 51,500 में आपको वो मिल जाएगा विद सेम टू सेम RX 6600 3050 दोनों ऑप्शन, RX 6600 और 3050। जो भी आप जिसको जैसा बजट कस्टमर को चाहिए रहेगा, जिसका जैसा ग्राफिक कार्ड चाहिए रहेगा दोनों मिल जाएगा। बिल्कुल। Then 16 GB RAM, 3200 megahertz, then 500 GB SSD, NVMe, then cabinet with 4 fan, then 500 watt का पावर सप्लाई। सेम 50,000 में मैं आपको करके दे दूँ और 450 के साथ 51,500 रुपीज का। ठीक है। दोनों ऑप्शन है मेरे पास, जो चाहिए वो आप ले सकते हो 50,000 में। जैसा आपको पसंद आए, जैसा आपको नीड जैसा हो, जैसा ठीक है। आपको नीड हो अगर वैसा गेमिंग करते हो तो गाइस ऑब्वियसली i3 12 पे जाओ। IT 12 के ऊपर एडिटिंग जाओ। करते हो तो इस पे जाओ, हाँ, बराबर। प्रोडक्टिविटी का काम है तो। बाकी AMD जिसको AMD चाहिए, और Ryzen इसको चाहिए, बस 5500 मजा कर करना है सकते उस हो। पे जाए। हाँ वैसा है। ठीक है। बाकी कोई कस्टमाइज करना है 50 55 60 तो अपन करके तो गाइस अब देख लेते हैं हम लोग 1 लाख का, और 1 लाख में भी अच्छा खासा बना के 1 लाख में आपको 5900X बिठा के दे रहा हूँ। 5900X Ryzen 9 5900X 5900X Ryzen 9 Ryzen 9 5900X B50 का मदरबोर्ड है इसके अंदर, गीगाबाइट का। गीगाबाइट हुआ गीगाबाइट, आसूस या आसूस। 16 GB रैम, 3200 मेगाहर्ट्ज, 3070 का ग्राफिक कार्ड इसके साथ। 1 लाख के अंदर 1 लाख के अंदर 3070 का ग्राफिक कार्ड 8 GB के ग्राफिक कार्ड के साथ। 8 GB ये 3070। बताओ कुछ लोचा तो नहीं ना है? कुछ भी नहीं है। 59 स्पेसिफिकेशन सुन लो आप पहले। 5900X B50 का मदरबोर्ड, 16 GB रैम, 3070 का ग्राफिक कार्ड, 500 GB NVMe का SSD, ओके गेमिंग केस जो चॉइस करना है 4 फैन वाला, 650 वाट का पावर सप्लाई, ET प्लस ब्रॉन्ज ठीक है। और एयर कूलर डाला हुआ है। ये टोटल आपको 1 लाख तक आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको इंटेल में जाना है तो इंटेल का i7 12700 है हाँ 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 विद B660 का वाईफाई वाला मदरबोर्ड के साथ। B660, बाकी- हाँ, ठीक है। B660 वाईफाई वाला मदरबोर्ड और- विद बाद में 16 GB रैम, 3070 का ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड तो अपना हाँ 500 GB NVMe, गेमिंग केस विद 650 वाट का पावर सप्लाई। ठीक है। ये हुआ 1 लाख के अराउंड। जिसको इंटेल चाहिए इंटेल, राइजन चाहिए राइजन, ये दोनों ऑप्शन मैं दे सकता हूँ। बाकी जिसको कस्टमाइज करना है जैसे 3070 नहीं चाहिए, 3060 Ti चाहिए हाँ। तो थोड़ा और बजट कम हो थोड़ा हो जाएगा। सकता है, हाँ। मदरबोर्ड थोड़ा अपडेट करना है तो मदरबोर्ड अपन अपडेट कर सकते हैं। हाँ। ये चीज अपन जो भी कस्टमाइज अपन ये- करके कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हाँ। सब जेन्युइन सब है, जेन्यून सील्ड पैक। विद GST, विद लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, हम्म। विद लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, विद GST है, विद लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, विद 3 इयर्स वारंटी के साथ है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मतलब और लाइक कुछ चाहिए नहीं। 1 लाख में गाइस Ryzen 9 मिल रहा है Ryzen आपको। 9 with 3070। जिसको भी चाहिए रहेगा वीडियो देखिए, सिर्फ ये फोटो दिखा दो और लेके जाओ, फोटो दिखा दो और लेके जाओ। मटेरियल पड़ा हुआ है लेके जाओ और कैश भी देके जाओ। यार हाँ कैश कैश पैसे भी देके कैश जाओ। भी हाँ, देके कैश भी जाओ। देके जाओ, नहीं तो क्या है? ठीक है। सो तो ये गाइस चीज Ryzen 9 with i7 12 1 लाख with 3070 जिसको कस्टमाइज करना है कस्टमाइज कर सकते हैं। और बाकी 50 में i3 12, i5 11 और 5500 with 6600 3050 दोनों ऑप्शन अवेलेबल। तो ठीक है, ये था राइट सॉल्यूशन का पीसी कोटेशंस 50,000 और 1 लाख का। हैंडराइटिंग थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। बट ठीक है आप यहाँ पर आओ, आपको हैंडराइटिंग से मतलब नहीं रहेगा, प्राइसिंग से मतलब प्राइसिंग रहेगा। से मतलब रहेगा, प्रोडक्ट से बाकी- मतलब रहेगा। बाकी डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन दूसरी फील्ड में आ गया। सो गाइस ठीक है, ये था कोटेशन 50,000 1 लाख का, और ये थी वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस एड्रेस होगा, नंबर होगा, सब कुछ होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।